हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और इसमें हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ से। पिछले वाले वीडियो में मैंने ग्राफ्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ से। तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, अब अगर आपको एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो आपको निकालने के लिए बोलेगा वो वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो हम लोग डायरेक्ट रीड कर सकते हैं। तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ को हम लोग वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या पोजीशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि सपोज कीजिए कि आपको दिया हो कुछ 80 ग्राफ इस तरह से। ठीक है, कुछ रैंडम आपका ग्राफ हो गया। तो एक्सेलेरेशन से हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो याद कीजिए हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ता था। इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी फ्रॉम T1 टू T2 हम लोग क्या होता था, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी सॉरी। तो अगर आपको एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी निकालना तो आप बोल सकते हो कि एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया ऑफ 80 ग्राफ हो जाएगा एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, वो आपको क्या देने वाला है, वो देने वाला है चेंज इन वेलोसिटी। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको वेलोसिटी नहीं बोलना है, आपको बोलना है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वो आपको ट्रिक करने की कोशिश करेगा एग्जाम में। अब एक बात तो आपको मालूम ही है कि अपवर्ड के एरिया हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। जो अपवर्ड एरिया है वो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जो डाउनवर्ड के एरिया है उसको हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव एरिया लेते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जिस तरह से हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को मेंशन किया था कि अपवर्ड एरिया को लेना है आपको पॉजिटिव, डाउनवर्ड एरिया को आपको लेना है नेगेटिव, उसी तरह से यहाँ भी बात कंटिन्यू है। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 80 ग्राफ आपको दिया हुआ है और दिया हुआ है कि इफ़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज -2 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 15। t इज इक्वल टू 15 पे वेलोसिटी निकालना है। तो आपको दिया हुआ क्या है, 80 ग्राफ। अब 80 ग्राफ से एरिया कैसे 80 ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो एरिया से। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग फटाफट एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया जो हो जाएगा आपको, वो आप पूछ सकते हैं ट्रायंगल का एरिया जो कि होगा हाफ इंटू बेस है आपको 15 और हाइट है 10। तो ये आपका एरिया हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 75। तो आप बोल सकते हैं कि जो डेल्टा वी की वैल्यू होगी वो हो जाएगी एरिया के बराबर, जो कि हो जाएगी 75। नाउ वी हैव जो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल जीरो यहाँ आपका आएगा। जो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है उसको हम लोग बोल रहे हैं -2। तो डेल्टा वी का वैल्यू बोल सकते हैं v माइनस -2 इज इक्वल टू 75। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जो वेलोसिटी का वैल्यू होगा वो 75 -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 75 -2 आ जाएगा, जो कि होगा 73 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 80 ग्राफ, फिर से आपका 80 ग्राफ दिया हुआ है और लिखा हुआ क्या है कि इफ़ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट देन फाइंड द टाइम व्हेन इट अगेन कम्स टू रेस्ट। मतलब पार्टिकल को रेस्ट से रेस्ट में आना है। तो रेस्ट से रेस्ट में आना है कहने का मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि डेल्टा वी का वैल्यू क्या है, ज़ीरो। डेल्टा वी का वैल्यू क्या होने वाला है, ज़ीरो। अब डेल्टा वी का वैल्यू ज़ीरो है, इट मीन्स वी कैन से दैट एरिया विल भी क्या होगा, जो एरिया आपका आने वाला है वो क्या आने वाला है, ज़ीरो आने वाला है। अब एरिया जीरो आने वाला है, तो हम लोग को निकालना है किस टाइम पे एरिया ज़ीरो होगा। तो चलिए हम लोग एरिया को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि एरिया ज़ीरो कब आएगा। तो हम लोग का ग्राफ कुछ इस तरह से है, आपका इस पोर्शन के एरिया पॉजिटिव होगा, इस एरिया का होगा पॉजिटिव होगा, नीचे वाले पोर्शन के एरिया नेगेटिव हुआ। तो हम लोग को बेसिकली ऐसा टाइम निकालना है जब एरिया जीरो हो जाए, ऊपर के एरिया नीचे के एरिया दोनों क्या हो, बराबर हो जाए। अब नीचे के एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि चलिए इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ये यहाँ से ये डिस्टेंस आपका x है। ठीक है, ये x का मतलब ये नहीं मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट है, ये x का मतलब कुछ वैल्यू है। इसको मैं थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ, इस वैल्यू को मैं k मान लेता हूँ, इस वैल्यू को मैं k मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये लेंथ k है। तो ये हाइट कितनी होगी हम लोग निकालने के लिए हम लोग सिमिलर ट्रायंगल को देख सकते हैं। जो आपका सिमिलर ट्रायंगल है वो हम लोग इस ट्रायंगल में बोल सकते हैं कि ये
बेस, ये बेस 5 है, तो जो हाइट आपका रहा है वो 10 है। ये हाइट क्या है 10। तो आप ये बोल सकते हो कि इस केस में टेन थीटा की जो वैल्यू है वो 10/5 है। टेन थीटा की वैल्यू क्या है वो 10 ये हो गया 10 और बेस क्या हो गया 5 हो गया है, तो 10/5 है। तो सेम चीज़ यही होगा। तो अगर आप इस लेंथ को x मान रहे हैं तो ये जो हाइट आ जाएगा वो, सॉरी, अगर इस बेस को आप k मान रहे हैं तो ये जो हाइट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, क्योंकि ये दुगना है। जिस तरह से इस ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर है बेस का दुगना है, तो इस केस में ही परपेंडिकुलर जो होगा बेस का क्या होगा 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं और फाइनली हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि जो एरिया इक्वल करना है, कहने का मतलब है कि A1 इज इक्वल टू आपको कुछ नहीं करना है A2 करना है। अब A1 की जो वैल्यू है, A1 की जो वैल्यू है वो सिंपल सी है। A1 का वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू बेस जो हो जाएगा कितना हो गया टोटल 10, टोटल ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, हम लोग ऊपर टोटल ट्रायंगल का एरिया हम लोग A1 बोल रहे हैं और नीचे वाले पोर्शन का एरिया क्या बोलने वाले हैं A2 बोलने वाले हैं। तो बेस हो गया है आपका 10 और हाइट भी आपका 10 ही है, इज इक्वल टू A2 का बोलेंगे हाफ, बेस हो गया है k और हाइट हो गया है 2k। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा k स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 50 हो जाएगी। आप इसको कट कर सकते हैं, 50 हो जाएगी। यहाँ से आप बोलिएगा कि k की जो वैल्यू हो जाएगी √50 के बराबर होगी, या बोलो कि √50 का मतलब आप बोल सकते हो कि 5√2, 5 रूट क्या हो जाएगा 2 सेकेंड्स। तो 5√2 सेकेंड्स हो जाएगा। मतलब जो टाइम आपको बोलना पड़ेगा वो टाइम के तो 10 के बाद, हम लोग जो 10 सेकेंड्स के बाद हम लोग का टाइम को के बोल रहे हैं। तो लेकिन टोटल टाइम जो इनिशियल से आपको पूछा गया, बोला गया कि फाइंड द टाइम, किस टाइम पे वेलोसिटी जो हैगी, मतलब किस टाइम पे पार्टिकल फिर से रेस्ट में आएगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो टी का जो वैल्यू हो जाएगा वो 10 में आप के को ऐड कर दीजिए जो कि 5√2। तो ये आपका टोटल टाइम हो जाएगा इस मोमेंट पे पार्टिकल फिर से क्या आ जाएगा रेस्ट में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका पार्ट है वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। हम लोगों ने फिनिश कर लिया xt ग्राफ, vt ग्राफ, at ग्राफ। तो टाइम के साथ सारे ग्राफ्स खत्म हो गए। अब हम लोग पोजीशन के साथ सारे ग्राफ्स को पढ़ेंगे। तो पोजीशन के साथ अगर सारे ग्राफ को पढ़ना है तो फर्स्ट हो जाएगा आपका वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ। तो चलिए हम लोग वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ को शुरू करते हैं। तो वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ में सिंपल सी बात है कि अगर आपको वेलोसिटी और पोजीशन ग्राफ दिया हुआ है तो आपसे ऑब्वियसली पूछेगा थर्ड क्वांटिटी जो कि हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर v और x दिया हुआ है तो बच गया एक्सेलरेशन। तो v को, एक्सेलरेशन को हम लोग v से कैसे निकालते हैं, तो a का वैल्यू जो होता है हम लोग पढ़े हैं v dv/dx। ये क्या हो जाएगा v dv/dx। कहने का मतलब हुआ कि आप वेलोसिटी में उसके स्लोप को, वेलोसिटी में vx ग्राफ के स्लोप को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। जो dv/dx है वो स्लोप है वेलोसिटी में। ठीक है, तो आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, इसमें बस इतना ही है। तो v वर्सेस x ग्राफ दिया हुआ है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ x। तो सबसे पहले अगर हम लोग सॉल्यूशन करना चाहें तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखना होगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना होगा। क्या लिखना होगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं y इज इक्वल टू mx+c। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो ग्राफ भी आपका v वर्सेस x ग्राफ वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो उसको कंपेयर करते हुए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी y की जगह पे क्या है, वेलोसिटी है। स्लोप, स्लोप देखिए तो आपका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है एक्स एक्सिस से 37। तो स्लोप हम लोग बोल सकते हैं tan 37 डिग्री। और x एक्सिस की जगह पे x ही कोऑर्डिनेट है तो tan 37 इंटू एक्स। और y इंटरसेप्ट कितना है, आप यहाँ देख सकते हो कि y इंटरसेप्ट जो है वो 2 है, तो इसको बोल सकते हैं 2। तो आपको फाइनली जो वेलोसिटी मिल गया वो बन गया tan 37 की वैल्यू 3/4 x+2। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। अब इसके बाद तो पूरा कैलकुलेशन है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ वेलोसिटी निकाल लिए, आप अब निकालो dv/dx जो कि इस केस में स्लोप के बराबर है। स्लोप तो आपका 3/4 ही था, और ऐसे भी हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो dv/dx कितना आएगा 3/4 आने वाला है। ठीक है, तो आप अब पुट कर दो यहाँ पर a की जो वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू आप लिखोगे v dv/dx। द वैल्यू ऑफ v इज 3/4x+2
एंड द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स इज 3/4। सो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9/16x प्लस 3/4। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 3/2। तो ये आपका हो जाएगा एक्सलेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करें। चलिए इसको अच्छे से थोड़ा एक बार लिख लेते हैं हम लोग। तो ए का वैल्यू जो हो जाएगा 9/16x प्लस 3/2। तो ये आपका हो गया एक्सलेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट में जो आपसे पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है एक्सलेशन x इज इक्वल टू 4 पे कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि आप x इज इक्वल टू आप 4 पुट कर दीजिए, जो एक्सलेशन जो आएगा आपका हो जाएगा 9/16 इंटू 4 प्लस 3/2, जो कि आने वाला है 9/4 प्लस 3/2, जो कि हो जाएगा आपको, आप इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 15/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका एक्सलेशन पोजीशन ग्राफ। आपने ही पढ़ा वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सलेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ। तो चलिए हम लोग एक्सलेशन पोजीशन ग्राफ को डिस्कस करते हैं। तो आपके पास जो फार्मूला है ए इज इक्वल टू है वी डी वी बाई डी एक्स, ए इज इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स। इसको आपको एक्सलेशन पोजीशन ग्राफ दिया हुआ है, मतलब कि हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से वी डी वी का जो वैल्यू आ जाएगा ए डी एक्स आएगा। याद कीजिए मैं ये कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुका हूँ। आप यहाँ से करेंगे x1 से लेकर x2 तक, यहाँ आप करते थे v1 से लेकर v2 तक। याद कि इसका जो वैल्यू आया करता था वो आता था v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम x1 टू x2। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए वर्सेज एक्स ग्राफ। तो आपसे पूछा जाएगा एक्चुअली कि एरिया ऑफ ए वर्सेज एक्स ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने बोल रखा है कि वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट क्या हो जाएगा, मास। ठीक है, वो हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। मैं धीरे धीरे आपको टाइम के साथ बताऊंगा कि आप ऑप्शंस में से कैसे, सपोज कीजिए कोई भी रैंडम ग्राफ पूछ दिया तो उसको बिना सॉल्व किए हुए ऑप्शन को कैसे टिक मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना ही है कि आप इसको ध्यान रखो कि ए वर्सेज एक्स ग्राफ विल गिव यू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉइंट मास। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉइंट मास कैसे था, मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था इसको। जब मैं एक्सप्लेन कर था वीडियो नंबर 2 में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। चलिए, तो हम लोग अब यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चंस को। तो आपका क्वेश्चन है कि ए वर्सेज एक्स ग्राफ दिया हुआ है, आपको लिखा हुआ कि इफ़ एट x इक्वल टू 0 पार्टिकल हैज़ वेलोसिटी 25, पार्टिकल हैज़ वेलोसिटी 25, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी, फाइंड इट्स स्पीड एट x इक्वल टू 15। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको 5 लेता हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा इससे, हम लोग कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो चलिए हम लोग इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो सोल्यूशन कुछ इस तरह से है कि आप लोग एरिया कैलकुलेट कर दो। अब एक बात तो ध्यान रखना है कि ऊपर वाले एरिया को हम लोग A1 को पॉजिटिव लेना है और A2 क्या लेना है, निगेटिव लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि v2 स्क्वायर माइनस जो v1 स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉइंट मास इज इक्वल टू एरिया ऑफ आपका एक्स ग्राफ। ठीक है, एरिया ऑफ क्या है, एक्स ग्राफ। चलिए एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो जो A1 की जो वैल्यू है वो है ट्रेपीजियम आप ले सकते हैं, तो हाफ इंटू समेसन ऑफ पैरेलल साइड्स। जो साइड्स हो गए हैं, बेस जो हो गया है यहाँ से यहाँ तक वो 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस जो अदर साइड है, जो दूसरा साइड है वो यहाँ से यहाँ तक है आपका, जो कि 5 है, जो कि कितना आ गया 5 इंटू हाइट। जो हाइट है आपका, ये डिस्टेंस आप हाइट बोलोगे पैरेलल साइड्स के बीच में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 20। तो ये आपका हो जाएगा 15 इंटू 10, तो 15 इंटू 10 आपका आ जाएगा 150। ये आपका A1 हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं A2 को। तो A2, अब देखिए A2 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ये y वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, जो एक्सलेशन एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है वो चाहिए। ये नहीं समझना है कि गलती से मैंने छोड़ दिया, क्वेश्चंस में आपको ऐसे मिसिंग आएंगे।
अब इसको निकाल कैसे सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा बात है कि आप देखो ये अगर 5 है, ठीक है, तो ये कितना है, ये है आपका 20। तो उसी तरीके से आप सिमिलर ट्रायंगल बिल्कुल यूज कर सकते हो। तो ये अगर 5 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा -20 हो जाएगा। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा एग्जैक्टली -20। तो हम लोग इसका सोल्यूशन इस तरह से कुछ कर सकते हैं। a2 का जो वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू बेस आपको 5 लेना है और हाइट 20 मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ क्योंकि मैं a2 को नेगेटिव लेने वाला हूँ, सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ यहाँ पर। तो आपका हो जाएगा ये 50 हो जाएगी वैल्यू। तो नीचे का एरिया आ जाएगा 50। तो अब आपको लिखना है क्या कि चेंज काइनेटिक पॉइंट मास, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर मैंने 5 स्क्वायर ले रखा है डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 150 माइनस 50 a1 माइनस a2। तो इसको आप कर सकते हो क्या कि जो हो जाएगा v2 स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, आप डायरेक्ट लिखो इसको 100, इस साइड आपका बचने वाला है 100 इंटू 2 प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 225, 220 क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से जो v2 की जो वैल्यू आ जाएगी, जो हम लोग को स्पीड निकाला है, जैसे आपको वेलोसिटी चाहिए तो प्लस माइनस आप 15 लिख सकते हो, प्लस माइनस कितना लिख सकते हो 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट वाज जस्ट डॉग्स। ओके, तो आप लिख सकते हो इसको 15 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस, स्पीड आपका 15 हो जाएगा। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि आपको देखिए कभी कभी क्वेश्चंस में शॉर्टकट्स यूज़ करने होते हैं एग्जाम में, तो ऐसे से क्वेश्चन में आप थोड़ा अपना अंदाज़ा यूज कर सकते हो। देखिए आपको करना था क्या कि ऊपर और नीचे वाले एरिया को घटाना था। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो ये एरिया है, जो ये एरिया है और ये एरिया सिमेट्रिसिटी होने के कारण ये दोनों एरिया कैंसिल होने वाला है। तो आपका जो बच जाएगा बस ये एरिया बच जाएगा रेक्टेंगल के एरिया में। अगर आपको दिखा दूँ एक बार फिर से, तो आपको बच जाएगा रेक्टेंगल के एरिया, ये एरिया। और इस एरिया को हम लोग कितना बोल सकते हैं, तो आप इस एरिया को जो a2 माइनस a1 की जो वैल्यू आ जाएगी, जो नेट एरिया है, वो आप सीधा रेक्टेंगल का एरिया लोगे और हो जाएगा 5 इंटू 20, जो कि आपका आने वाला है 100। डायरेक्ट वहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, कभी कभी होता है क्वेश्चंस में एरिया को सब्ट्रैक्ट करना बिल्कुल ही आसान हो, तो आप बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं, हाँ ये आपका लास्ट पोर्शन है ग्राफ का, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक्सेप्शनल ग्राफ, मतलब किस किस केस में ग्राफ्स पॉसिबल नहीं होते हैं। तो फर्स्ट केस है आपका कि अगर कोई ग्राफ इस तरह से दिया हुआ हो, ठीक है, कुछ ग्राफ आपका इस तरह से दिया हो, ये आपका टाइम एक्सिस हो और यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट हो, एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम नॉट पॉसिबल। हम लोग टाइम को कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं, टाइम ही ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसी कारण से ये बैकवर्ड जो पोर्शन है वो सही नहीं है। यहाँ से यहाँ तक अगर नहीं होता तब सही रहता, लेकिन ये इस जो पोर्शन में है उसमें आपका टाइम क्या है, नेगेटिव है। हाँ एक बात और, ये एक्स हो, भी हो या ए हो, बात बराबर है। तीनों केस में ग्राफ पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपको कोई दे दे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो हाँ पिछले केस में डिस्टेंस भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस दिखा रहा हूँ। अब हम लोग बात करें वाले डिस्टेंस की इंपॉर्टेंस की। तो सपोज कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से हो, ऐसे, मतलब अब इसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है कि टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है। पहले डिस्टेंस क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, फिर डिस्टेंस घटने लगा। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस कैनॉट डिक्रीज। तो इस पोर्शन के बाद डिस्टेंस कभी, मतलब नीचे कभी नहीं आएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस ग्राफ जब भी जाएगा वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस कैनॉट डिक्रीज। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ग्राफ ऐसा हो, ऐसा हो, ये सारे केस में डिस्टेंस कम रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है।
हाँ, एक बात और मैं बता दूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक और चीज़ नहीं पॉसिबल है आपका, कि डिस्टेंस का ऑर्डर पार्टिकल, ये टाइम है, ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। आपको कोई ग्राफ ऐसे दे दे, कुछ ऐसे दे दे, तो इस सॉरी, इसको ये पॉसिबल है आपका। वेट 1 सेकेंड, आई एम नॉट गोइंग टू शूट द वीडियो अगेन। सो मैं बोल रहा हूँ कि आपका ग्राफ कुछ ऐसे दे दे, ठीक है। तो पिछले केस में तो ये पॉसिबल नहीं था, क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल जो है डिस्टेंस घट रहा था, ठीक है, दोनों केस में। इस केस में भी ये तो, इसमें तो मैं दिखा रहा हूँ कि डिस्टेंस हमेशा बढ़ रहा है। अब ये भी पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे हम लोग जब पार्टिकल के मोशन की शुरुआत की बात कर रहे हैं, उस मोमेंट पे हम लोग डिस्टेंस 0 नहीं ले रहे हैं। जब पार्टिकल का ऑब्जर्व ही करना हम लोग नहीं शुरू किए हैं, तो जब पार्टिकल का हम लोग शुरुआत ही करें ऑब्जर्व करना, तो उस मोमेंट पे आपका तो डिस्टेंस हमेशा 0 से शुरुआत होनी चाहिए। तो ग्राफ आपका यहाँ से शुरू नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ हमेशा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा 0 से शुरुआत होना चाहिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, जो t इज इक्वल टू 0 से है, हमेशा दोनों ग्राफ 0 से ही शुरुआत होने चाहिए। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। डिस्टेंस में बोलूँ या मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट, दोनों की जो वैल्यू, दोनों का जो ग्राफ है, वो हमेशा ऑरिजिन से शुरू होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे, थर्ड ग्राफ। ये आपका है स्पीड, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में कुछ इस तरह से है कि आपको सपोज ये ग्राफ ऐसे हो, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव स्पीड इज नॉट पॉसिबल, नेगेटिव स्पीड इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ग्राफ्स में आपको इतना ही पढ़ना था, आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा ही बहुत सारे ग्राफ होते हैं, पूरे फिजिक्स में आपको बहुत सारे ग्राफ्स आने वाले हैं। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ग्राफ का पोर्शन अच्छा होता जाता है। शुरुआत में हो सकता है आपको दिक्कत हो, और ऑब्वियसली आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आप ग्राफ से कंफर्टेबल, अभी ग्राफ को नए नए पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नए वीडियो में, नेक्स्ट वाले वीडियो में शुरू करने वाले हैं मोशन के क्लासिफिकेशन को। हम लोग सबसे पहले मोशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन में, और उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले मोशन ग्रेविटी को। तब तक के लिए